Hello guys, my name is Mohammad Waukhanwala and today we will walk through a session in which I will be explaining XML and XHTML, which is the two key web technologies used in web development and data communication. So let's begin with XML. XML stands for Extensible Markup Language, which is used to store and transport data. जैसे हम HTML के अंदर हमारे पास प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, जैसे कि एंकर टैग हो गया लिस्ट बनाने के लिए, हेडिंग के लिए H1 से H6 टैग होते हैं, बोल्ड के लिए बी टैग होता है, इटैलिक के लिए आई टैग होता है। वैसे ही एक्सएमएल के अंदर हम खुद से टैग बनाते हैं और उसकी डेफिनेशन हम खुद ही डिफाइन करते हैं, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव रहता है, विच इज यूज टू कैरी डेटा नॉट डिस्प्ले डेटा। एचटीएमएल हम डेटा डिस्प्ले कराते हैं, इसमें डेटा डिस्प्ले नहीं करवाते। इट इज प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। इट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डाइवर्स प्लेटफॉर्म। जैसे कि ये डायग्राम देखिए, इसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे एसक्यूएल और मोंगोडीबी दो डेटाबेस है, उसको हमको एक एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना है, तो हम एक्सएमएल के थ्रू कर सकते हैं। कुछ कोड लिखेंगे एक्सएमएल में जो कि डेटा ट्रांसपोर्ट करेगा एसक्यूएल और मोंगोडीबी से एक एप्लीकेशन में। की फीचर्स ऑफ एक्सएमएल। XML offers several key features. It separates data from HTML, providing a clear distinction between structure and representation. It simplifies data sharing and transport, ensuring easy availability across platforms. XML's adaptability makes it easier to implement platform changes as needed. अब जैसे कि ओरेकल पे कोई टेबल रखी है, उसको हमको MySQL में इंपोर्ट कराना है, तो हम ओरेकल वाली टेबल को XML में एक्सपोर्ट करेंगे और फिर XML वाली फाइल को MySQL में इंपोर्ट करेंगे। तो ऐसे हमारी ओरेकल वाली जो टेबल है वो MySQL में आ जाएगी। अब XML का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्ड एज एन एलिमेंट ट्रीज। एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनता है। जैसे पहले रूट एलिमेंट, उसके पीछे उसके फिर दो चाइल्ड, उसके दो भी एन नंबर ऑफ चाइल्ड, फिर ऐसे लेटर ऑन हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि ये एग्जांपल है, स्कूल एक रूट एलिमेंट है, उसके दो चाइल्ड क्लास ए एंड क्लास बी। फिर क्लास ए के दो चाइल्ड एलिमेंट है, मोहम्मद, नेम में मोहम्मद एंड एज में 12। क्लास बी के भी दो है, नेम एंड एज, उसमें अमित और 11। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह आएगा। स्कूल रूट एलिमेंट है, उसके दो चाइल्ड एलिमेंट क्लास ए एंड क्लास बी। फिर क्लास ए के दो चाइल्ड नेम एज, क्लास बी के सेम सिमिलरली नेम एंड एज। XML डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब XML लैंग्वेज प्रिसाइजली। एक XML डॉक्यूमेंट में वैलिडेशन प्रोवाइड करता है और इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स कि हमको क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है। इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल डीडीटी और एक्सटर्नल। इंटरनल में हम जैसे इंटरनल सीएसएस में कैसे करते हैं कि इंटरनली हम फाइल के अंदर ही सीएसएस को या जो प्रोवाइड करते हैं, इसमें भी एक्सएमएल में ही हम एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर देते हैं। और एक्सटर्नल डीडीटी में हम एक आउटसाइड एक एक्सएमएल फाइल बनाते हैं और उसमें फिर उसको फाइल को लिंक कराते हैं। जैसे कि ये रहा, ये इंटरनल का है, ये लेफ्ट साइड वाला इंटरनल डीडीटी का एग्जांपल है और राइट साइड वाला एक्सटर्नल डीडीटी का। इंटरनल में हम जैसे कि इसमें हमने पहले डिफाइन करा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, फिर हमने एक इसमें लिख दिया रूट एलिमेंट कॉलेज है, कॉलेज के अंदर नेम और ब्रांच आएगी, और नेम के अंदर पीसी डेटा, ब्रांच के अंदर पीसी डेटा, और ऐसे ही हमने उसको फिर बाद में डिफाइन कर दिया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी। ये एक एक्सटर्नल डीडीटी है। कॉलेज डीडीटी में ये जो इतना पार्ट है, एलिमेंट से लेके पीसी डेटा तक, ये इतना पार्ट, इसका हम कॉलेज डीडीटी में एक नई फाइल बनाएंगे, उसमें डाल देंगे और इसको लिंक करा देंगे, तो डायरेक्टली ये हम उसको फिर बाद में उसमें वैल्यू डाल सकते हैं। कॉल्ड एक्सटर्नल डीडीटी। अब एक्सएमएल नेम स्पेस क्या होता है? एक्सएमएल नेम स्पेस बेसिकली यूज होता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए। जैसे कि मैंने दो एक ही दो फाइल बनाए एक्सएमएल की, सेम नेम रख दिए, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? तो वेबसाइट भी कैसे पहचानेगी? तो नेम स्पेस एक्सएमएल क्रूशियल फॉर अवॉइडिंग द नेम कॉन्फ्लिक्ट्स। नेम स्पेस इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक यूआरआई। यूआरआई इज मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। एन एट्रीब्यूट नेम मस्ट बिगिन विद एक्सएमएल एन। ये इसका सिंटेक्स है कि एक्सएमएल एन एस नेम यूआरआई। एग्जाम्पल है इसका, ये से दो फाइल है, इसमें दोनों में नेम है, इसमें भी नेम है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते? तो इसमें हम क्लास दे देंगे, इसमें NS C1 URI कर देंगे, तो ये C1 के थ्रू आइडेंटिफाई होगी और ये C2 के थ्रू आइडेंटिफाई होगी। तो इट बेसिकली अ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मेथड। हम जैसे HTML में CSS प्रोवाइड करके उसकी ब्यूटी एंड डायनामिक प्रॉपर्टी एनहांस करते हैं,
वैसे ही XML में हम CSS इंक्लूड कर सकते हैं। हम कुछ नहीं करना, जो सिंटेक्स है फॉलो करना है। जो HTML का सिंटेक्स है बेसिकली उसी तरीके का मैचिंग सिंटेक्स होता है। इसमें हम XML लिखते हैं, स्टाइल शीट, टाइप और href के अंदर हम XML CSS फाइल का नाम लिखेंगे। जैसे कि ये CSS फाइल है छोटी सी, इसके अंदर हमने नेम जो है हमारा एट्रीब्यूट, उसके अंदर फॉन्ट कलर ब्लू रखा है। तो फॉन्ट कलर जो नेम के अंदर जो भी हम लिखेंगे, जैसे अभी हम मोहम्मद लिख रहे थे, अमित लिख रहे थे, जो भी नाम लिखेंगे वो ब्लू कलर में रिप्रेजेंट होगा। तो इधर href के अंदर जैसे ये स्टाइल डॉट CSS वाली फाइल होगी, तो हमको href इज इक्वल्स टू स्टाइल डॉट CSS लिखना पड़ेगा। XHTML क्या होता है? हमको अगर XML को XHTML में कन्वर्ट करना है तो हम यूजिंग XLTLT से शुरू करेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं एलिमेंट को, एट्रीब्यूट्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं और एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। XML DOM तो हमने पढ़ा ही होगा। HTML बहुत इट इज अ वेरी डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ HTML, सो इट इज बेसिकली इनसाइड अ XML में भी होता है ये। तो इसमें क्या होता है? DOM इज अ डॉक्यूमेंट, इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स के कनेक्शन होता है, जिसके अंदर हम DOM प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसे कि डायनेमिकली जो भी प्रॉपर्टी होती है, इसको वैसे हेडिंग डायनेमिकली चेंज करने किसी बटन को दबा के, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि ये DOM का एग्जांपल है, ये DOM का कोड है। इसमें हमने लिखा है कि H1 एक लिखा है, दिस इज हेडिंग, और एक बटन बना है क्लिक मी करके। हमने ऑन क्लिक एक प्रॉपर्टी, जैसे कि हम इस पे क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो इसकी हेड, जैसे ये जो टेक्स्ट लिखा है ये बदल के कुछ और हो जाए, तो इसमें हम लिखेंगे गेट एल, पहले हम आईडी से इसको एलिमेंट को लेंगे जिसकी आईडी क्या दी है, डेमो, तो हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, इनर HTML इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। इनर HTML मतलब जो कन्वर्ट करने को, अपने कन्वर्ट करने के बाद जो हम वो लिखेंगे उसमें क्या टेक्स्ट लिखना है वो इनर HTML के अंदर लिखेंगे। वो क्लिक मी उसके बटन का नाम है। तो क्लिक में जैसे ही दबाएंगे तो दिस हेडिंग ये हेलो वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इस बेसिकली डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो DOM defines the standard method for accessing and manipulating documents, enabling programs to modify, delete और create new elements. हम कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड देखते हैं DOM की, XML DOM की। तो प्रॉपर्टीज में x डॉट नोड नेम, तो ये नोड नेम ऑफ द नोड रिटर्न करेगा। नोड वैल्यू जो है, वैल्यू है जो नोड की वो रिटर्न करेगा। पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड के जो रहता है, तो पेरेंट नोड जैसे कि हमने देखा था स्कूल में जो क्लास ए क्लास बी, तो क्लास ए का पेरेंट नोड स्कूल था, तो क्लास ए डॉट पेरेंट नोड करेंगे तो वो स्कूल रिटर्न करेगा। और ऐसे ही अगर स्कूल डॉट चाइल्ड नोड करेंगे तो स्कूल के जो चाइल्ड नोड्स है क्लास ए एंड क्लास बी वो रिटर्न होंगे। एट्रीब्यूट जो भी हम लिखेंगे वो एट्रीब्यूट्स रिटर्न होंगे एक्स डॉट एट्रीब्यूट से। मेथड्स होती है जैसे हमने डॉम में पढ़ी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग। तो गेट एलिमेंट बाय टैग जैसे HTML होती है गेट एलिमेंट बाय टैग बाय आईडी, ऐसे ही XML में होती है एक्स डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। टैग नेम से वो वैल्यू लेता है, जो नेम में हम पास करते हैं एज अ पैरामीटर, तो वो ऑल एलिमेंट्स विथ नेम रिटर्न कर देता है, ऐसे ले आता है। हमको कोई एलिमेंट ऐड करना है, चाइल्ड एलिमेंट ऐड कर, तो उसमें हम डॉट अपेंड चाइल्ड करेंगे तो वो चाइल्ड नोड इंसर्ट कर देगा। और अगर रिमूव करना है तो डॉट रिमूव मेथड से रिमूव हो जाएगी। एग्जांपल देखते हैं, ये एक डोम का कोड लिखा है मैंने। इसमें देखो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, तो डेमो हमने हमारी जो है इनर HTML XML डॉक डॉट गेट, ये इधर देखो XML डॉक गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से हमने जो टाइटल है इधर ऊपर जो हमने वेयर टेक्स्ट दिया है, इसमें टाइटल में क्या लिखा है, एवरीडे इटालियन, तो ये हमने गेट करा है। इसका जीरो इंडेक्स डॉट चाइल्ड नोड डॉट नोड वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू है, टाइटल की वैल्यू है एवरीडे इटालियन, तो वो आउटपुट में शो हो जाएगा। तो वैसे ही हम जैसे इधर इधर ऑथर लिखते हैं तो जो भी ऑथर का नाम है वो इटालियन ऑथर का नाम प्रिंट हो जाएगा। ईयर लिखते हैं तो 2005 प्रिंट हो जाता। सो हमने देखा कि XML HTML क्या होता है। सो XML एंड HTML आर indispensable tools in web development and data handling, while XML excels in data transportation and storage. XHTML builds on it and enhance web content, styling and presentation. This both technology contributes significantly to modern computing and data management. Thank you for your attention. Goodbye.